श्री जगन्नाथ जी के इस रूप का प्रादुर्भाव सबसे पहले द्वारिका में हुआ। ये उड़ीसा बाद में आए, पहले द्वारिका में प्रकट हुए। जब प्रसिद्ध कथा है, भगवान की पटरानियों ने रोहिणी मैया से, एकमात्र रोहिणी जी ऐसी हैं जिन्होंने ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों का दर्शन किया है। और द्वारिका में कोई भी नहीं है जिसने ठाकुर जी की तीनों लीला देखी है। इन तीनों लीलाओं का दर्शन श्री रोहिणी मैया ने किया है। तो एक दिन भगवान की सब पटरानियों ने रोहिणी मैया से कहा कि हमको ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया बोली ठीक है, हम सुना तो देंगे आपको, पर तभी भगवान की पटरानियों ने निवेदन किया कि सब लोग आएंगे कथा में, बस 3 लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बोले कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, वो नहीं आएंगे कथा में। रोहिणी मैया बोली, बोले हमारो ही लाला, वा कोई रोक दोगे हैं? बोले मैया वाकई पीछे कारण है, हम सब बहू हैं, वो हमारे जेठ जी हैं। अब जेठ जी आकर के बैठ जाएंगे तो बहू स्वच्छंद कथा कैसे सुने? बार बार यूं ही रहेगी, जेठ जी निहार रहे होंगे। अच्छा, हमारे ब्रजमंडल में एक स्थान है गोवर्धन में, उसका नाम है लुक लुक दाऊ जी। क्या नाम है? जोर से बोलो। लुक लुक दाऊ जी। वो लुक लुक दाऊ जी अर्थ क्या है उनका? जब महाराज हुआ वृंदावन में तो सब आए, हम गाते हैं ना, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, सब नाच रहे थे, बलराम जी नहीं नाच रहे थे। क्यों? बलराम जी को प्रवेश ही नहीं था। किस कारण से? बोले सब लाला की गोपी जो हैं ये मेरी बहू समान है। अब जैसे ही बलराम जी प्रवेश करने लगे, गोपियों ने सबने घूंघट कर लिया, सब किनारे खड़ी होंगे, जेठ के सामने थोड़ी नाचेंगी हम। सब देवी देवता आ गए, गोपियों ने लज्जा नहीं की, लेकिन बलराम जी के आते सब सहम गए। तो फिर बलराम जी संकोच के मारे गिरिराज जी पर चले गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के सुंदर वृक्ष वल्लरियों के बीच में बैठ करके छुप करके वहां से लुक लुक, मतलब वहां से ऐसे छुप करके देख रहे हैं रास, इसलिए उनका नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ जी, श्री लुक लुक दाऊ जी महाराज। तो सब भगवान की पटरानियों ने कहा, बोले मैया सब बैठेंगे कथा में लेकिन दाऊ जी नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमारे जेठ जी हैं, उनके सामने लज्जा होगी हमको। दूसरी सुभद्रा जी नहीं आएंगी। बोले क्यों नहीं आएंगे? सुभद्रा जी ने क्या? बोले सुभद्रा जी बड़ी चंचल स्वभाव की हैं, कोई कथा सुनना होगा, बेचारे के भाव आ गए तो वो उसी के पास, तुम रो रही हो। अरे भाई, कथा में किसी को भाव आ जाए उसको छेड़ो नहीं, उसको रोन दो। थोड़ा बहुत भाव कथा में आए तो उसको करने दो। सुभद्रा जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो प्रेम से कथा सुनने नहीं देंगी, इसलिए सुभद्रा जी को भी वर्ज्य रखो कथा से। और तीसरे? बोले तीसरे द्वारिकाधीश, ये भी कथा नहीं सुनने देंगे। क्यों? बोले जैसे जैसे आप कथा सुनाओगी तो तैसे तैसे आप पर कम दृष्टि उन पर ज्यादा रहेगी। आप जैसे सुनाओगे कन्हैया ने ऐसे माखन खाया, तो हम सब वही कन्हैया का चिंतन वैसे मन में ना करके उन्हीं को अच्छा आपने ऐसा किया, तो फिर कथा में विक्षेप आएगा। वो कथा में स्वरूप होता है कि व्यास जी की तरफ भी दृष्टि होनी चाहिए, इसीलिए हम कई कथाओं में ज्यादा झांकी वगैरह नहीं मंगवाते कथा में। क्यों? क्योंकि भाई श्रोताओं का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। बोले ओहो ये वामन भगवान आ गए, अब नरसिंह भगवान आ गए, कई जगह सुदामा जी भी आ जाते हैं। कथा में ध्यान तो, कथा में ठाकुर जी की झांकी नहीं होनी चाहिए। कथा में झांकी नेत्रों से नहीं, हृदय में दिखनी चाहिए, चित्त में दिखनी चाहिए। तो बोले अब जगन्नाथ स्वयं द्वारिकाधीश बैठे होंगे तो पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा, इसलिए इन 3 लोगों को वर्ज्य करेंगे। रोहिणी मैया बोली तुम द्वारिका में बैठी हो और द्वारिका में इन तीनों का ही राज है, और इन तीनों को ही तुम कथा से रोकना चाहती हो, कैसे होगा ये? तो भगवान की सब पटरानियों ने मन बनाया और बोले योजना हम बनाती हैं, आप तो बस कथा की तैयारी करो। और सुभद्रा, बलराम जी और कृष्ण तीनों बैठे थे और सब पटरानियां गईं और बोली आप लोग अब बड़े हो गए, अब आप लोगों की इतनी गृहस्थी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को खेलते हुए हमने बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ने खेल खेल लो, कुछ क्रीड़ा करो। सुभद्रा जी को बहुत अच्छा लगा, बलभद्र जी को भैया बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कुछ खेलेंगे आज। ठाकुर जी बोले हाँ हम भी बहुत दिनों से राजा राजा सब राजा धीराज ही बोलते रहे, आज हम खेलेंगे। खेल की बात कहती तीनों के अंदर लोभ आ गया कि हम खेल खेलेंगे। और कौन सा खेल खेला? चौसर। ठाकुर जी चौसर खेलने लगे।
बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण तीनों चौसर क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा जैसी चल रही थी तो बीच बीच में तो खूब आनंद हो रहा था। इतने तन्मय हो गए क्रीड़ा में, तभी सब पटरानियों ने कहा अब ये खेलने में व्यस्त हैं, चलो यहां से अब कथा सुनेंगे जाकर के। जैसे तीनों व्यस्त हो गए, सब पटरानियां जाकर के वहां कथा सुनने लगी। यहां क्रीड़ा करते करते सुभद्रा जी, चंचल है ना उनका स्वभाव, सुभद्रा जी बोली सबरी भाभी कहां चली गई? भैया दाल में कुछ काला है, ये हम सबको खेल में बैठा के सबरी भाज गई, एक भी नहीं है यहां पे। ठाकुर जी बोले दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है हमें तो, जल्दी चलो। और तीनों महाराज ढूंढने लगे कहां हैं सब। ढूंढते ढूंढते तभी ऐसा एक सभागृह था, उस सभागृह में जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सामने आसन पर भावावेश में श्री रोहिणी मैया विराजमान है और रुक्मणी आदि 16,108 पटरानियां भगवान की बैठी हैं। सबके नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, सब बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने तुरंत रोका दोनों को, बोले रुको, कथा चल रही है और कथा में भी ब्रज लीला चल रही है। हम लोगों ने कहीं अंदर प्रवेश किया तो विक्षेप हो जाएगा, कथा में भाव में विक्षेप हो जाएगा। ठाकुर जी पीछे ही खड़े हो गए, दूर ही खड़े हो गए, वहीं खड़े खड़े सुनने लगे अपनी लीला। लीला सुनते 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 ठाकुर जी को भी भाव आ गया, सुभद्रा जी को भी भाव आ गया, श्री बलराम जी को भी भाव आ गया और भाव की चरम स्थिति पार होने लगी। प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई और ब्रजवासियों की याद में बलराम जी और सुभद्रा जी, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों की भुजाएं खड़ी हो गई। मानो कथा सुनते सुनते ऐसा लग रहा हो कि सामने नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, सब ब्रजवासी खड़े हैं। अरे कोई इनको दूर मत रखो, हमारे पास ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। दोनों भुजाएं खड़ी हो गई। तभी प्रेम की अवस्था ऐसी पार हुई कि तीनों प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी का मुख प्रेम विगलित हो गया, हाथ विगलित हो गए, चरण विगलित हो गए। जब ठाकुर जी के इस रूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे ठाकुर जी, तब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि कुछ करिए भगवान, ठाकुर जी नहीं तो देखिए अभी अभी जलाशय जल के भांति हो जाएंगे ठाकुर जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब कथा में विक्षेप भगवान नहीं डाल रहे तो हम डालेंगे तो ठाकुर जी हमको शाप दे देंगे। कथा में विक्षेप डाल नहीं सकते तो क्या करें? बोले कोई कथा का रसिक जन ही जाकर के इसको संभाल सकता है। तब श्री नारद जी को भेजा गया। नारद जी महाराज आए और आकर के बड़े धीमे से रोहिणी मैया को कहा कि हे मैया, यदि आप थोड़ी देर और बोलती रही ना तो द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जल के रूप में ही मिलेंगे, रस के रूप में ही मिलेंगे, आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाओगे। रोहिणी मैया ने सामने देखा, तीनों पिघल गए हैं, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, वहीं कथा को रोक दिया। ठाकुर जी तो जिद करने लगे और सुनाओ अपनी ही लीला, पर तब रोहिणी जी ने कहा नहीं, अब कथा इससे आगे नहीं होगी। लेकिन नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान आपके स्वरूप की बलि बलि जाऊं, बस अनुग्रह इतना कर दीजिए। अभी तो आप अपने पूर्ण रूप में आ जाइए, अभी तो लीला चल रही है, परंतु इस रूप को कलयुग के लोगों को प्रेम की अवस्था समझाने के लिए, कथा की महिमा बताने के लिए, प्रेम के स्वरूप को दर्शाने के लिए और आपका भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है उसको दिखाने के लिए नाथ आपका ये स्वरूप कलिकाल में प्रकट हो और प्रकट होकर के जीव मानस का कल्याण करे। फिर स्वरूप तो ठाकुर जी का ये अनादि है, जगन्नाथ रूप कोई कलयुग का नहीं है, कोई सतयुग त्रेता, ये तो अनादि है। इसका कोई एक भाव नहीं कि उसी युग का है, अनंत है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। लेकिन कलयुग में मेरे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो नील माधव के रूप में आए और फिर नील माधव रूप से अंतर्ध्यान होकर के इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में, वही स्वरूप जो द्वारिका में कथा सुनते सुनते प्रकट हुआ था, वही स्वरूप यहाँ व्यवस्थित हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वो बड़े दुखी थे, जिस दुख के कारण उन्होंने संतों से जाकर के कहा कि यदि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
एक संत ने कहा तुमको 7 जन्मों तक संतान नहीं है, और संसार की कोई वस्तु ना मिलने पर प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार के विषय ना मिलने पर, और जो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, आत्महत्या कर ले, उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और अधिकतर आत्महत्या करने वाले लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको संसार की कोई विषयी वस्तु नहीं मिली, या वो किसी चीज में असफल हो गए तो कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा कहा गया कि जो आत्महत्या का विचार करते हैं उनको भी अपराध लगता है, पाप के समान। इसलिए भैया ये कभी नहीं। भागवत जी में तो एक जगह और बताया गया कि आत्महत्या कहते किसको है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, जो व्यक्ति मानव देह प्राप्त करने के बाद, मानव देह मिलने के बाद भी, सदग्रंथों के कथा सुनने के बाद, मानव देह मिला, कथा सुनने का अवसर मिला, और उसके बाद गुरुजन प्राप्त हो जाएं, मतलब मानव देह भी मिला, कथा भी सुनने को मिल गई, गुरुजन भी प्राप्त हो गए, इन 3 साधनों को प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो निश्चित है उस व्यक्ति ने अपने देह में जकड़ करके अपनी आत्मा की हत्या कर ली। तो गोकर्ण जी की कथा सुनाई गई कि आत्मदेव को एक फल दिया गया, महाराज जी ने एक फल दिया, वो फल जाकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने बांझ गैया को खिला दिया, और गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म हुआ, और पत्नी ने अपनी सहेली के पुत्र को ही अपना बता करके पति को दिखा दिया। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। आत्मदेव जी के पुत्र का नाम धुंधुकारी, और गऊ का जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। दोनों बड़े हुए, दोनों में अंतर दिखने लगा। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना, और आत्मदेव धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। उसकी दुष्टता के कारण पिता ने घर त्याग कर दिया, मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी महाराज ने पिता को ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश लेकर के पिता ने अपना उद्धार किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना। उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गया जी में श्राद्ध तक किया, लेकिन तब भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जिस नाम गोत्र से श्राद्ध कर रहे थे वो उसका गोत्र था ही नहीं, वो तो किसी अन्य का पुत्र था, उसकी मां दूसरी थी ना। इसलिए गोत्र गलत होने के कारण वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तब क्या करें? तब सूर्य नारायण से पूछा कि ऐसे प्रेत योनि में बंधा हुआ व्यक्ति जो श्राद्ध आदि से भी मुक्त ना हो रहा हो, उसके लिए क्या किया जाए? तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि भैया ऐसे में तो केवल एक ही सहायता हो सकती है। क्या? श्रीमद् भागवत की कथा ही है जो केवल प्रेत पीड़ा से आपको मुक्त कर सकती है, अन्य कोई क्रम ऐसा नहीं है। सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत की कथा कराओ, कितना भी भयानक प्रेत योनि में क्यों ना हो, मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा हुई। 7 दिन कथा पूर्ण होते ही एक बांस की ग्रंथि का भेदन करके धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। तो सोचो, अत्यंत प्रेत योनि में व्यस्त व्यक्ति को भागवत जी मुक्त कर सकते, तो हम तो अभी भी जीवित हैं, हम प्रेत तो नहीं है, तो हमको भागवत जी मुक्त करेंगे नहीं? निश्चित करेंगे, बस श्रवण भाव से करो, श्रवण प्रेम से करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीलाएं भी देखो। दुनिया के सारे ठाकुर दिन में श्रृंगार करते हैं, पर जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुष्प श्रृंगार करते हैं, सोते समय फूलों की श्रृंगार करते हैं। वृंदावन के या पूरे भारतवर्ष के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, सब जगह पुष्प सुबेरे धारण होता है। महाप्रभु जी का भी सुबह धारण होता है, परंतु विशेष प्रकार के पुष्पों का श्रृंगार महाप्रभु जगन्नाथ जी का रात्रि में होता है। उसके पीछे लीला क्या है? बोले लीला ये है कि जैसे ही कपाट बंद होते हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु उस दिन वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन ठाकुर जी रास करने जा रहे हैं, तो रास में जाएं तो सज धज के जाएं, इसलिए श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। लीला। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको धाम प्रदान करते हैं, और जब धाम पुष्ट हो जाता है तब ठाकुर जी उसको लीला प्रदान करते हैं। ठाकुर जी जितने नियम में रहते हैं उतना नियम में कोई नहीं रहता। मंदिर का अगर नियम है कि 11 बजे 9:30 10 बजे ठाकुर जी सो जाएंगे तो सो ही जाएंगे, चाहे दुनिया में प्रलय आवे। ठाकुर जी का 8 बजे बाल भोग होगा तो होगा, ठाकुर जी का 12 बजे राजभोग होगा तो होगा। समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना। और हमारे वृंदावन में तो विशेष ध्यान रखते हैं, जगन्नाथपुरी में नहीं रखते ध्यान।
अभी जिस दिन मैं गया उस दिन जगन्नाथ भगवान सोए रात में 1:30 बजे, और कई कई बजे 2:30 भी बज जाता है ठाकुर जी को सोते सोते, और सुबह उठ जाते हैं 6:30 बजे। अभी मैं गया तो मैं उनसे बोला, पुजारी जी पंडित जी से, मैंने कि हमारे लाला को इतना काय को कष्ट कराए करो, मैंने कि रात में 2-2:30 बजे सुबह सवेरे 6:30 बजे उठाए दो। बोले महाप्रभु जी सोते थोड़ी हैं, वो तो वृंदावन जाते। मैंने फिर तो आपको और लंबे समय तक बंद रखना चाहिए मंदिर, वृंदावन से बेचारे भागते होंगे। बोले अरे मंदिर खोल दियो सबरेन ने, 6:30 बज के भागो यहाँ थे। मैं फिर तो और लंबा समय ठाकुर जी को विराजमान करो। बोले वृंदावन में तो सखियों और श्री राधा रानी के संग रास करने गए, यहाँ पे भी तो लाखों वैष्णव आते हैं, उनके संग भी तो रास विहार करना है। तो पूरी में तो नियम, क्योंकि परब्रह्म के वहां नियम बहुत हैं, ठाकुर जी को ये कराना उसके बाद ही सोएंगे, इतने नियम होते हैं कि उसी में ही विलंब हो जाता है ठाकुर जी को। पर कभी कभी चित्त में ऐसा भाव आता है कि परब्रह्म इतने नियम में क्यों बंधा है, भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं। ठाकुर जी नियम में रह करके मुझे और आपको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ। ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए नियम में बैठते कि अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी प्रेम लक्षणा भक्ति में इतनी शक्ति है, तोड़वा के दिखाओ हमारा नियम। हम इस नियम में हैं, हमको निकाल के दिखाओ यहां से। कितने भक्तों के लिए ठाकुर जी ने नियम तोड़ा। स्नान पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी गणपति रूप धारण करते हैं। गणपति भक्त था उसके लिए, क्योंकि उसका संकल्प था मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। उसके लिए श्री जगन्नाथ जी ने नियम तोड़ा और अन्य देव का रूप धारण कर लिया, गणपति रूप धारण कर लिया। सालबेग की भक्ति से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जो लाखों लोग खींचते हैं रुक गया। जब तक सालबेग नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बलराम दास जी जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी ने अपने रथ को रोक दिया और रथ के आगे लाखों लोग खड़े थे। ठाकुर जी ने समुद्र किनारे दूसरी रथ यात्रा कर ली, नियम तोड़ दिया। माधव दास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चल दिए। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से ही गया हुआ है। एक हरिदास नाम के भक्त हुए वृंदावन में। इस स्वामी श्री हरिदास जी नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, एक अन्य हरिदास नाम के भक्त हुए। उनको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा की कि हरिदास जी मोए वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। हरिदास जी बोले तो आपको याद आ रही है तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। बोले अभी मेरा नवकलेवर होने वाला है जगन्नाथपुरी में। वैसे तो नियम है कि पूर्व का जो हमारा दारू स्वरूप है उसको भूमिगत कर दिया जाता है, नवीन स्वरूप विराजमान किया जाता है नवकलेवर में। आप एक काम कीजिए, जो नवकलेवर होगा तो पूर्व का जो स्वरूप है हमारा उसको आप लेकर के वृंदावन चले जाओ। हरिदास जी बोले जगन्नाथपुरी के लोग छोड़ देंगे मुझे, कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज चढ़मरे मुझ। बोले वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, तुम बस हमको ले आओ। स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। हरिदास जी महाराज महीनों लगा करके तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। नवकलेवर के समय के आसपास ही पहुंच पाए, साधन इतने थे नहीं। और जाकर के सीधे मंदिर में पुजारियों से उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है, नवकलेवर होने वाला है, तो नवकलेवर के समय ये जो पूर्व का स्वरूप होगा ये आप हमको दे देना, हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। पुजारी हंसने लगे, बोला हाँ तुमको दे देंगे हम, इतने वर्षों से चली आई हमारी नियम सेवा, इसको छोड़ दें हम, तुमको दे देंगे। और तुमको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हमको क्या प्रमाण है? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, चलो जाओ यहां से। हरिदास जी महाराज खूब कहते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दूर खड़े खड़े जगन्नाथ जी को देखने लगे। बोले मुझे कोई गरज नहीं थी आपको ले जाने की, आपकी आज्ञा थी, इसीलिए मैं आया था। नहीं जाना तो बैठे रहो यहीं पर, मुझको क्या। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके मन में सोचने लगे कि एक आज्ञा हुई ठाकुर जी के जीवन में, वह भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया तो काय बात का भक्त। यहां तो मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं। हरिदास जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, वहीं अनशन व्रत पर बैठ गए। बोले या तो जगन्नाथ जी को संग लेकर के वृंदावन जाऊंगा, नहीं तो इसी समुद्र में प्राण त्याग दूंगा अपने।
3-4 दिन बीत गए। बंधुओं, एक बात हमारी एक मानेंगे, आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, सबसे पहले समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम किया करो जाते समय। क्यों? मैंने इतने भक्तों का चरित्र सुना, इतने भक्तों के मैंने चरित्र गाए हैं कथाओं में, मैंने अधिकतर देखा जिन भक्तों, जो भक्त जगन्नाथ जी, जिस पर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं की ना, वो भक्त समुद्र किनारे जाके बैठा, और जैसे ही वो समुद्र किनारे जाके बैठा, जगन्नाथ जी ने उस पर कृपा कर दी। इसका मतलब क्या है? ये महोदधि सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के ससुर जी हैं ना। जब समुद्र किनारे जाके हम बैठते हैं तो ससुर जी, वैसे ही दामाद जो होता है वो ससुर जी की आज्ञा, पिता की नहीं मानेगा, ससुर की मान लेगा। पिताजी एक बार कहे बेटा ऐसा करो, हाँ पिताजी सोचते हैं, ससुर जी के बेटा ऐसा करो, जी जो आज्ञा। उसके पीछे कारण दूसरा भी है ना, नहीं मानूंगा तो बगल में बैठिए जे मुझे छोड़ेगी। मेरे पिताजी कह रहे हैं मानते नहीं। और जगन्नाथ जी की तो बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ध्वजा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों को धारण रखते हैं। सूर्य को धारण करते हैं, ये बात तो समझ आती भाई, ध्वजा है, ध्वजा मतलब प्रकाश का द्योतक होता है, और उस पर सूर्य विराजमान रहे। चंद्रमा, और वो भी अर्ध चंद्रमा रहता है। क्यों? लक्ष्मी जी लड़ती रहती हैं भगवान से किसी ना किसी बात पे, तो जब भी लक्ष्मी जी लड़ती हुई आती हैं तो भगवान ऐसे बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, और जैसे ही ऊपर देखती हैं तो सूर्य से प्रकट लक्ष्मी, सूर्य से प्रकट चंद्रमा, यानी लक्ष्मी के भैया। और जब अपने भैया को ध्वजा पर देखती हैं तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत होता है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, भैया बैठा रखे हमारे ऊपर, तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो भगवान कभी कभी इशारा, ऐसे इशारा करते हैं तो लक्ष्मी सोचती कहीं ये ना सोच रहे हो कि इसको निकालो ध्वजा से, तो लक्ष्मी शांत हो जाती है अपने आप, यार नहीं कोई बात नहीं, आप जो करो सब अच्छा है। तो गृहिणी का जो सम्मान है वो ठाकुर जी भी करते हैं, और गृहिणी के कारण गृहिणी के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर भक्तों के विषय में देखा, जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तों ने जब तक समुद्र का आश्रय नहीं लिया, प्रभु ने कृपा नहीं की उसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले समुद्र नारायण को प्रणाम करो, वहां की रज जो है उसको वंदन करो, उसके बाद महाप्रभु जी के पास जाओ, देखना और भक्तों से विशेष आपको दर्शन होगा। ससुर जी से पहले मिलके आए हैं, ससुर जी की अप्रोच से आए हैं। तो श्री हरिदास जी जाकर के समुद्र किनारे रुदन करने लगे, अन्य जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गए। तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, मेरे परम वैष्णव श्री हरिदास जी आए हैं और मेरी उनको आज्ञा हुई है, आप मेरे सारे रूपों को नव कलेवर के समय भूमिगत कर दिया करें, परंतु अब का जो स्वरूप है इसको वृंदावन भेजो, मुझे एक रूप में वृंदावन रहना है और हरिदास जी के साथ भेजो। तब राजा ने भगवान की आज्ञा मान करके हरिदास जी को बुलाया, और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि नव कलेवर के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप था वो वृंदावन गया, और आज तक जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे श्री जगन्नाथ जी। वाल्मीकि रामायण की कथा आती है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी की में, तो विभीषण को शरण में लेने से पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, विभीषण को बाहर बैठाया और सब बड़े बड़े बानरों को बैठा करके भगवान ने मीटिंग की, और सब बानरों से बोले, विभीषण आया, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए बताओ, इसको शरण में लें कि ना लें। सब बानरों ने अपना अपना मत रखा। ठाकुर जी की लीला देखो, सब बानरों से पूछा क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना मत रखने लगे। जामवंत जी ने अपना मत रखा, अंगद ने अपना मत रखा, हनुमान जी तो मौन ही रहते थे, जैसी आपकी इच्छा, अपना कोई मत देते ही नहीं, सुझाव ही नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो करेंगे वो सब ठीक है, अपना सुझाव नहीं दो। सब ने अपना अपना मत रखा। अंत में ठाकुर जी ने सुग्रीव की ओर देखा, सुग्रीव बानरों के राजा हैं। बोले देखिए, अब आप सबके मत से तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक काम करते हैं, जो सुग्रीव कहेगा हम वही करेंगे। सुग्रीव जी बताओ, तो सुग्रीव को मान हो गया, ठाकुर जी मेरी इच्छा से करेंगे। सुग्रीव जी थोड़ा इतरा गए, इतरा के बोलते ना जिसको ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो
सुग्रीव जी महाराज बोले भगवान मेरा तो ऐसा मानना है कि रक्त तो एक ही है रावण और विभीषण का, कहीं ना कहीं स्वभाव भी एक जैसा ही होगा, बुद्धि भी एक जैसी होगी, मन भी एक जैसा होगा। आज आपकी